चलो देखो बाबू, इससे पहले हम कहाँ तक बताए थे तुम लोग को? त्रिकोणमितीय अनुपात तक, है कि नहीं? त्रिकोणमितीय अनुपात तक बताए थे। आज हम उसके आगे चलते हैं। कुछ कारणवश मेरा वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ी असुविधा है। अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ता है, और ज़्यादा सुविधा नहीं होने की वजह से हम जो है ना रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वीडियो तुम लोग के लिए अपलोड करें। उस दिन हम त्रिकोणमितीय अनुपात तक देखे थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। चलो और देखते हैं। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे बाबू। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये भी बताए थे कि इसमें समकोण त्रिभुज का यूज होता था। ये भी बताए थे हम कि कोण के अनुसार भुजा भी बदलता है, लंब आधार बदलते रहता है, और जिस न्यून कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जिस न्यून कोण का उपयोग करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बाकी भुजा आधार होता है। आज हम उसके कुछ आगे के सूत्र को देखते हैं और फिर चलेंगे हम चैप्टर पे, और इस तरह से हम चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम तुम लोग के लिए रोज नया नया क्वेश्चन लाएं। और खास करके देखा जाए तो 10th क्लास के लिए नया तो कुछ नहीं होता, वही एनसीईआरटी है जो आज कई साल से चलते आ रहा है। और जिस दिन नया सिलेबस बदलेगा उस दिन नया क्वेश्चन भी तुमको मिलेगा। अभी कोशिश करो कि हम अच्छे से क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन जब तक तुम बनाएगा नहीं तो तब तक वहाँ एग्जाम में नंबर कैसे आएगा? नंबर नहीं आएगा। और ज्यादा से ज्यादा तुमको मेहनत करना है। मेहनत करेगा तो ही तो नंबर दिखेगा, वरना कैसे दिखेगा? चलो हम देखते हैं आज कुछ आगे का सूत्र। आगे के सूत्र में आता है बाबू, इनवर्स रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स रिलेशन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हम उस दिन पढ़े थे कि पहला होता है साइन थीटा, ये होता है बाबू साइन थीटा, ये होता है लंब बटा कर्ल। पहला होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ल। दूसरा होता है कोस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ल। आधार बटा कर्ल। तीसरा होता है बाबू टेन थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, ये होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। चौथा होता है कोट थीटा। कोट थीटा, ये होता है बाबू आधार बटा लंब। ये होता है आधार बटा लंब। पांचवा होता है तुमको सेक थीटा, ये होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। और छठा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटा लंब। ये होता है कर्ण बटा लंब। अब यहाँ देखो, ये जो है बाबू, उस दिन हम ये बोले थे कि साइन का डायरेक्ट अपोजिट रिलेशन होता है कोसेक के साथ, कोस का डायरेक्ट अपोजिट रिलेशन होता है सेक के साथ, और टेन का जो रिलेशन है ये होता है कोट के साथ। तो अगर यहाँ लंब व कर्ण है तो यहाँ कर्ण व लंब है। अगर हम इन दोनों को मल्टीपल कर दें तो ये दोनों कट के एक हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन इंटू कोसेक क्या होता है? 1 होता है। तो और कई कारणों से जो हम आगे के क्लास में देखेंगे वो 11th में देखने को मिलेगा। लेकिन सीबीएसई ने जिस तरह से पैटर्न चेंज किया है, अगर उस तरह से बिहार बोर्ड भी कर दे तो तुमको इसी सेशन में दिख जाएगा। क्लास 10th में भी वो सब चीज दिखने लगेगा। लेकिन अभी तक बिहार बोर्ड का ऐसा कोई न्यूज है नहीं। पहला देखो बाबू, होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? अगर हम एलएचएस को एगो को प्रूफ करके चेक कर लो, एलएचएस है साइन थीटा
इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है बाबू, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, जिसको हम पी बाय एच या एच तथा एच बाय पी कहते हैं। एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो आरएचएस था तुम्हारा, यही आरएचएस था। तो इस तरह से ये इसका रिलेशन इसके साथ यानी कोस का रिलेशन सेक के साथ और टेन का रिलेशन कोट के साथ भी तुम इस तरह से आगे कर सकता है। लेकिन जरूरत हमको इसका नहीं है, जरूरत हमको इसका है, हम इसके जरूरत के अनुसार काम करेंगे। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बहुत सारे सवाल में यूज होगा इसका। ये जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका यूज बहुत सारा क्वेश्चन में होगा, जो आगे देखेगा तुम, जैसे 8.4 आएगा उसमें तुमको ये दिखेगा। 8.1, 8.2, 8.3 तक ये चीज नहीं दिखता है, इसका यूज 8.4 में दिखेगा। तो हम आते हैं इस चीज को आगे कैसे करना है देखते हैं। पहला था ये, अगर हम ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कहते हैं, तो अगर सिर्फ साइन चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, तो ये गुना में ये उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर हमको कोसेक चाहिए तो ये साइन भाग में जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह से आगे वाला भी प्रूफ होगा। आगे वाला आप देखते हैं, आगे वाला होता है बाबू दूसरे नंबर में कोस थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। उसी तरह से ये भी प्रूफ होगा, लेकिन जरूरत नहीं है प्रूफ करने का, तो आगे इसका यूज होगा जो वही देखना। अभी देख लो कि सूत्र कैसे बनेगा। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। उसी तरह तीसरा होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, तो सिर्फ टेन थीटा चाहिए, तो फिर उसको उस साइड भेज दो, जो गुना में होगा वो भाग में हो जाएगा, जोड़ में जो जोड़ में रहता है अगर उसको बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं वो घटाव में हो जाता है, और जो घटाव में होता है वो साइड बदलने पर जोड़ में हो जाता है। तो गुना का रिलेशन भाग के साथ, जोड़ का रिलेशन घटाव के साथ होता है। तो इसी तरह रिलेशन बदलते रहो। तो हम टेन थीटा बराबर कह सकते हैं, टेन थीटा बराबर कह सकते हैं 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा कह सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा। ये तो हुआ बाबू बेसिक फार्मूला, ये है बेसिक चीज। बाबू त्रिकोणमिति में बहुत सारी ट्रिक आती है, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक लगा के, लेकिन वो भी ट्रिक जो बनता है ना, वो जब तक तुम्हारा बेसिक सही नहीं है ना, तब तक दुनिया का कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं है। कितना दिन तुम रट के याद रख सकता है? बहुत ज्यादा दिन तक रटने से याद तो होगा नहीं, इसलिए ट्रिक बहुत ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। इसलिए तुम्हारा बेसिक सबसे ज्यादा है जरूरी, उसको सही करो। बेसिक सही हो गया तो फिर ट्रिक तो खुद बना लेगा तुम। ठीक, तो ट्रिक बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, कंडीशन है कि तुम्हारा बेस कितना सही है, तुम कितने बेहतर स्टूडेंट हो, या तुम्हारे पास नॉलेज कितना अच्छा है, उस हिसाब से ट्रिक बनता है। अब हम इसके लिए कई तरह का ट्रिक आएगा, लेकिन अभी तुम 10th क्लास में हो तो इसका जरूरत है नहीं। तुमको जिसका जरूरत है वो यही है बाबू। अभी सबसे पहले मजबूत बनो, उसके बाद ट्रिक देखना। अब आओ देखते हैं हम कि अभी तो ये हुआ सीधा इनवर्स। अब हम किसी चीज को जानते हैं कि जब हम उसको एक के बटा में लिखते हैं तो वो उसका अपोजिट होता है। अगर कहेगा साइन का अपोजिट क्या होगा तो कोसेक होगा, कोसेक का अपोजिट क्या होगा साइन होगा, कोस का अपोजिट क्या होगा सेक होगा, सेक का अपोजिट क्या होगा कोस होगा, और टेन का अपोजिट कोट और कोट का अपोजिट टेन होगा। तो इस तरह से होता है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो आता है बाबू, वो आता है ये वाला वो आता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोट थीटा, कोस थीटा होगा, कोट नहीं होगा।
साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा होता है बाबू कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो मेरे त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही दोनों। तो मेरे त्रिकोणमिति में बाबू सबसे अधिक यूज जो होगा वो इन्हीं दोनों का होगा। ये दोनों त्रिकोणमिति में मैक्सिमम जगह पे यूज होगा, तो कोशिश करना कि हम इसको हमेशा याद रखें। तुमको ये जो बटा में दिख रहा है 1 के बटे में ये, 1 के बटे में टेन थीटा, 1 के बटे में सेक थीटा, ये याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इसको याद रखना कि उसका आधार क्या है, वो कैसे आया कैसे है। अगर ये तुमको याद है तो फिर तो बाकी काम तुम खुद कर सकता है। अगर ये स्टार वाला याद है बाबू, एक ये और एक ये और ये दोनों अगर याद है तो बाकी चीज तो तुम खुद से भी कर सकता है। ठीक है, तो इतना याद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आगे एक आती है स्क्वायर वाला, तो वो हम देखते हैं। पहले इसको लिखो,